પર જે કંપની લિસ્ટ થઈ છે બેલેરાઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રીમિયમ લિસ્ટિંગ આ કંપનીનું થયું તો આ કંપનીના એમડી શ્રીકાંત શંકર बड़वे અને સાથે પ્રમોટર સુમિત શ્રીકાંત બड़वे એમની સાથે चर्चा करिए। सर स्वागत है आपका शो पर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन प्रीमियम लिस्टिंग। जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे सर, यहाँ से अगर आगे चल के देखने जाए तो कैसे आप प्लान कर रहे हैं टू डिप्लॉय द आईपीओ प्रोसीड्स? कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट एक्सपेंशन, टेक एडॉप्शन या फिर डेट रिडक्शन का प्लान यहाँ से? हमने ऐसा सोचा है कि जैसा डीआरएच में बताया हमने 75% ऑफ द इनफ्लो ऑफ द मनी इज गोइंग टू बी यूज फॉर द डेट रिपेमेंट। तो आज ही हमारा अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो हम आज के आज ही बैंक को पैसा वापस कर देंगे। उससे हमारा टर्म लोन काफ़ी कम हो जाएगा और उसका सीधा इम्पैक्ट है कि 10% इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगा हमारा। तो 1650 करोड़ रुपए के 165 करोड़ हमारा इंटरेस्ट बचेगा। 2 महीना चला गया है तो फिर भी हमारा 130 करोड़ के आसपास में इंटरेस्ट में बचत होगी और उससे सीधा नीचे पैट में मुनाफा बढ़ेगा हमारा। और ये चलते हमारा बैलेंस शीट स्ट्रांग हो गया है और हमें हेडरूम मिला है। तो हम चाहेंगे कि हम इसके आगे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ काम करने को हमको मौका मिलेगा तो हमको ग्रो करने के लिए आवर बैलेंस शीट इज वेरी वेरी स्ट्रांग बैलेंस शीट। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे अगर कंपनी की बात करें तो यू आर अमंग टॉप 3 प्लेयर्स इन द टू व्हीलर मेटल कंपोनेंट स्पेस विद 24% मार्केट शेयर। कैसे यहाँ से प्लान रहेगा टू एक्सपैंड दिस लीडरशिप इन कॉम्पिटिटिव मार्केट? जी, सो जैसे आपने कहा अभी हमारा एक मार्केट लीडरशिप पोजीशन है टू व्हीलर में। हम टू व्हीलर में ग्रो करना ही चाहते हैं और हम टू व्हीलर से ज़्यादा अभी जो 4 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल्स है उसमें हमें ज़्यादा ग्रोथ करना है, जहाँ पे देयर इज अ लार्ज अपॉर्चुनिटी। अगर आप एक टोटल ऑटोकॉम्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन साइज देखें तो उसमें फ्रॉम अ 4 व्हीलर स्टैंड पॉइंट देयर इज अ 3x साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ। नाउ हमने जस्ट एक महीना पहले हमने एक्विजिशन किया है, एक जापानीज कंपनी हमने खरीदी है, उसका नाम है H1 जापान से हमने खरीदे, पूरे 100% सब्सिडरी थी उनकी। तो हमने पूरे उनके इंडिया के ऑपरेशंस खरीद लिए हैं। आफ्टर दिस एक्विजिशन हमें 4 व्हीलर में टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील मैन्युफैक्चरिंग ये करने का हमें मौका मिलेगा। और ये हम ऑलरेडी अभी मल्टीपल जापानीज ओएम के साथ अभी ऑलरेडी सप्लाई तो शुरू हो चुकी है और हम और जापानीज ओएम के साथ भी बात कर रहे हैं एंड इंडियन ओएम के साथ भी बात कर रहे हैं। डेफिनेटली। श्रीकांत सर, जानेंगे यहाँ से अगर 9 मंथ रेवेन्यू ग्रोथ अगर देखें तो वो मॉडेस्ट रहा 0.93% ऑन वाई बेसिस। क्या सर सीजनल लिंक्ड अप था या फिर क्लाइंट साइड एक स्लो डाउन देख रहे थे? Q4 कैसे शेप अप होता आप देख रहे हैं? तो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज नॉट सीजनल, इज नॉट साइक्लिकल, इट्स मोर सीजनल। जैसे थर्ड क्वार्टर में फेस्टिवल्स आते हैं तो इट या और कभी कभी शट डाउन होता है, तो दैट चेंजेस फ्रॉम जो Q3 में कभी शुरुआत में आता है, कभी एंड में होता है, कभी Q3 के पहले आ जाता है। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक इट विल बी इन लाइन विद द प्रीवियस क्वार्टर एंड प्रीवियस ईयर्स। इस तरीके से ट्रेंड है ओवरऑल इंडस्ट्री में। देयर इज लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, देयर लॉट ऑफ ग्रोथ, स्पेशली विद द जो गवर्नमेंट ने पिछले टैक्सेस जो पिछले बजट में कम किए, उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ऐसे हमारी अपेक्षा है एंड वी आर गोइंग अलोंग दोस लाइंस। डेफिनेटली। तब सर ऑर्डर बुक कैसे देख रहे हैं? हाउ डज इट लुक लाइक फॉर FY25 एंड FY26? सो हमारे जो परचेस ऑर्डर्स होते हैं, वी गेट परचेस ऑर्डर्स व्हिच आर ओवर अ लॉन्गर टर्म। तो we'll continue to grow with our as per our previous track record। हमने पिछले 8 साल में 11.5% पे ग्रो किया है CAGR, whereas जो टू व्हीलर इंडस्ट्री का जो वॉल्यूम है वो सिर्फ 1.4% CAGR पे ग्रो हुआ है। हमें उम्मीद है कि जैसे इंडस्ट्री ग्रो होता है we'll also be able to grow and outperform the industry। ओके, डेफिनेटली। और एक सर जो फोकस यहाँ से देख रहे हैं टू इंक्रीज कंटेंट रियलाइजेशन पर व्हीकल थ्रू न्यू और हाई वैल्यू, साथ ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स एंड मोर इंटीग्रेटेड सिस्टम्स। जी, सो देयर आर 2 ways that this happens। एक तो हम जैसे हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमारा बढ़ा रहे हैं, जैसे हमने अभी स्टीयरिंग कॉलम्स ऐड किए, वी हैव एडेड वेरियस फिल्ट्रेशन सिस्टम्स एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट्स टू आवर प्रोडक्ट लाइन। हमारे से कंटेंट पर व्हीकल बढ़ ही रहा है, बट ऑल्सो वी हैव फोकस ऑन वर्किंग इन द प्रीमियम सेगमेंट्स। सो इंडिया में एक जो ट्रेंड है इट्स प्रीमियमाइजेशन। तो आपके कम्यूटर सेगमेंट्स आर गोइंग हायर अप, दे आर बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव। तो जो आपका प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट जो एक कम्यूटर सेगमेंट में से फॉर एग्जांपल X अमाउंट का लगता है, तो वो X प्लस Y का
प्रीमियम सेगमेंट में लगता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आवर कंटेंट पर व्हीकल ऑल्सो गोज अप। और ये इसलिए होता है क्योंकि आपका एस्थेटिक फिनिश, फिटमेंट फिनिश, एंड देयर इज अ हायर एंड मोर डिमांड फ्रॉम द कंज्यूमर फॉर दीज पार्ट्स। दैट्स हाउ वी बिलीव दैट आवर कंटेंट पर व्हीकल विल इंक्रीज ओवर टाइम। जी डेफिनेटली। और एक जो सर रिसेंट एक डेवलपमेंट हमने देखा यूके इंडिया FTA, उसको लेकर भी थोड़ा जानना चाह रही थी मैं। एक्सपोर्ट प्लान्स कैसे है? आई नो जियो पॉलिटिकल अनसर्टिनिटीज़ अभी हम देख रहे हैं, बट वो कैसे बेनिफिशियल आप देख रहे हैं कंपनी के लिए, और उसके लिए उसको लेकर कुछ अगर डिटेल्स आप शेयर कर सकें। तो मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा। एक तो हमें इसका एक्चुअली बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि हम जैगुआर लैंड रोवर के साथ काम करते हैं, और जैगुआर लैंड रोवर को हम यूके में भी सप्लाई करते हैं, हम यूके को एक्सपोर्ट करते हैं। के जैगुआर लैंड रोवर उनका हेडक्वार्टर्स वही है, तो उसका एक्चुअली हमें बहुत फ़ायदा होगा, और आई थिंक जैगुआर लैंड रोवर को भी इसका फ़ायदा होगा। सो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटिमेंट इन विद रिस्पेक्ट टू द FTA। और सेकंड है, हमारे US को डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स नहीं है। करेक्ट। सो बिकॉज एक्सपोर्ट्स नहीं है तो हमें उसका टैरिफ का इम्पैक्ट हम पे होगा नहीं। जो टैरिफ्स बहुत वॉलिटिलिटी है, उसका इम्पैक्ट हम पे होगा नहीं। These are two positives from our side as a company. ओके, गॉट इट सर। सर 4-व्हीलर का जो यहाँ से आपने मेंशन किया, तो गोइंग फॉरवर्ड मिक्स आप कैसे देख रहे हैं? और स्पेशली अगर देखने जाए एक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 4-व्हीलर इंक्रीज होता देखेंगे, स्पेशली अगर बात करें आफ्टर H1 इंडिया एक्विजिशन। जी हम सोच रहे हैं 4-व्हीलर में जो हमारा अभी जो करंट कंट्रीब्यूशन है दैट विल इंक्रीज ओवर टाइम, स्पेशली विद द H1 एक्विजिशन। एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट डेफिनेटली। सर मार्जिन्स को लेकर एक रेवेन्यू के फ्रंट पर बात की, और मैं एक फिनेंशियल में जानना चाह रही थी मार्जिन बैंड, वो आगे चलकर इफ़ नॉट इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, अगर एग्जैक्ट नंबर्स नहीं, बट उसको लेकर कैसे आप प्लान्स कर रहे हैं, क्या योजना है? हमारे मार्जिन्स कंफर्टेबल है। वी बिलीव दैट वील बी एबल टू ग्रो हिस्टोरिकली, जिस तरीके से हम हिस्ट्री में ग्रो होते आ रहे हैं, उस तरीके से आवर मार्जिन्स विल बी कंफर्टेबल विद द मार्जिन्स। ओके। ई मोबिलिटी कंट्रीब्यूशन भी जानना चाह रहे थे सर। अगर देखें तो करंटली नेग्लिजिबल, एंड जैसे कि हम देख रहे हैं एग्रेसिव पिचिंग फ्रॉम मोस्ट OEMs, तो वो आप कैसे देख रहे हैं? उसको लेकर, इस सेगमेंट के को लेकर क्या प्लान्स है? तो हमारे जो एक्चुअली पार्ट्स है वो पावरट्रेन एग्नोस्टिक है। जैसे हम चैसी बनाते हैं, हम वी मेक सस्पेंशन पार्ट्स, वी मेक पॉलीमर पार्ट्स, वी मेक स्टीयरिंग, वी मेक वेरियस अदर पार्ट्स व्हिच आर मेटल एंड प्लास्टिक पार्ट्स। तो वो सिग्निफिकेंट पोर्शन हमारा 75% प्लस हमारा पावरट्रेन एग्नोस्टिक है। माने फिर वो भले ही फिर EV हो, आइस हो, हाइड्रोजन हो, CNG हो, उसमें हमारे पार्ट्स लगते हैं। सो आवर एक्चुअली जो हमारा बेनिफिट है, प्लस पॉइंट होगा, जैसे EV बढ़ेगा हमारे पास EV में भी लगते हैं, और हम ऑलरेडी EV को मल्टीपल OEM से सप्लाई करते हैं ऑलरेडी। सो वी बिलीव दैट एज द EV मार्केट ग्रोज वी विल आल्सो बी एबल टू ग्रो। हमारा इसमें ग्रोथ होगा, एंड वील सिग्निफिकेंटली बी एबल टू कैपिटलाइज ऑन दैट ग्रोथ एज वेल। श्योर सुमित, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की, एंड ऑल्सो श्रीकांत सर, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, एंड बेस्ट विशेस फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू Thank you very much. Thank you.